बड़ी खबर, बीजेपी के राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको बता रहे। कल देखिए, कल संगठन में जो एक नई टीम थी नितिन नवीन की, उसको लेकर ऐलान हुआ। अब राज्य प्रभारियों की लिस्ट आ चुकी है, वो लिस्ट भी रखेंगे आपके सामने। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अब विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। यूपी के इंचार्ज विनोद तावड़े होंगे। कल जो लिस्ट आई थी उसमें भी विनोद तावड़े का नाम था। और आप देखिए, एक और प्रमोशन विनोद तावड़े को मिला है। यूपी में आने वाले वक्त में इलेक्शन है, यानी 2027 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, उसको लेकर के विनोद तावड़े को यूपी का इंचार्ज बनाया गया है। ये बड़ी खबर है। विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। नीरज पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीरज, इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का उत्तर प्रदेश पर है। विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और बताइए इस लिस्ट के बारे में। जी बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और उसके लिहाज से अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा मूव किया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो और भी कई ज्वाइनिंग हुई है। खासकर पंजाब के लिए सतीश पूनिया को इंचार्ज बनाया गया है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सतीश पूनिया को बनाया गया है, जबकि गुजरात का तरुण चुग को प्रभारी बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में विनोद तावड़े इंचार्ज होंगे और को इंचार्ज उनके साथ जगदीश ईश्वर भाई पटेल, जो कि कल ही नेशनल सेक्रेटरी बने हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। तो विनोद तावड़े और जगदीश ईश्वर भाई पटेल उत्तर प्रदेश के चुनाव की बागडोर संभालेंगे, जबकि पंजाब से सतीश पूनिया को जो जनरल सेक्रेटरी कल ही बनाए गए हैं, उनको पंजाब का प्रभारी बनाया गया, यानी कि पंजाब का चुनाव कराने की जिम्मेदारी सतीश पूनिया की होगी। गुजरात के लिए तरुण चुग को इंचार्ज बनाया गया है, जो राज्यसभा सदस्य हैं, और कल ही उनकी भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ। जनरल सेक्रेटरी तो नहीं बनाया गया, लेकिन उनको कार्यालय का इंचार्ज बनाया गया है। तो आज ये तीन बड़ी ज्वाइनिंग हुई हैं। तीन ज्वाइनिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अब धीरे धीरे अभी ऐसी तमाम चिट्ठियां आएंगी, क्योंकि कल ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय टीम का गठन हुआ है और अब लगातार नई चिट्ठियां आना शुरू हो गया है राज्यों के प्रभारी के रूप में। तो फिलहाल अभी 3 राज्यों के प्रभारी अपॉइंट किए गए हैं। आगे अभी आने वाले 1-2 घंटों में या 1-2 दिन में कई और चिट्ठियां सामने आएंगी। जी, लेकिन नीरज, विनोद तावड़े का तगड़ा प्रमोशन, जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जो आप कह रहे हैं राष्ट्रीय टीम की जो लिस्ट आई थी उसमें भी उनका नाम था, और आज जो फिर लिस्ट आई उसमें भी उनका नाम, और बड़ा नाम चूंकि वो बन गए, क्योंकि प्रभारी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दी गई है विनोद तावड़े को। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को संभालने के लिए कि सीनियर आदमी की जरूरत थी। देखिए, अगर आप पूरी टीम की पर गौर करें तो 2-3 ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पुराने और बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, संगठन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। विनोद तावड़े उनमें एक हैं। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, स्मृति ईरानी और विप्लव देव, सतीश पूनिया, ये 5 ऐसे नाम हैं जो बहुत ही सीनियर माने जाते हैं। हरीश द्विवेदी पिछले कई सालों से लगातार राज्यों के प्रभारी रहे। तो कहने का मतलब ये है, विनोद तावड़े लंबे समय से उत्तर प्रदेश का काम देख रहे हैं। संगठन का जब चुनाव हो रहा था तो संगठन चुनाव के वो प्रभारी थे पूरी कंट्री में, और खासकर उत्तर प्रदेश का काम वो पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। तो ऐसे में उनका प्रभारी बनना कोई अच्छा नहीं है। वो सक्सेस रेट भी तो देखना होगा। विनोद तावड़े अगर इतिहास भी देख ले, जो बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है, चाहे 2022 अब बिहार विधानसभा चुनाव में आ जाइए, या फिर 2024 में जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की और जिस तरह से उनकी भी भूमिका यहाँ पर संगठन में रही, इसीलिए जब बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी को लगती है उत्तर प्रदेश को फिर से जीतना, तो उन्होंने इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी यहाँ विनोद तावड़े को फिर दी है। देखिए, विनोद तावड़े बहुत ही मंझे हुए नेता हैं। महाराष्ट्र सरकार में कई बार मंत्री रहे, महाराष्ट्र के बहुत ही ग्रास रूट लीडर हैं, युवा मोर्चा में रहे लंबे समय तक, और उसके बाद मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं। जब उनको महाराष्ट्र से बाहर निकाला गया तो सीधा राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, और राष्ट्रीय महासचिव बनाते ही उनको हरियाणा का प्रभारी बनाया गया। हरियाणा के बाद उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया। बिहार के बाद आप अगर देखें तो हाल ही में उनको फिर से बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया, और अब उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाना ये बताता है कि पार्टी उनके काम से बहुत खुश है और पार्टी उनकी संगठनात्मक जो कौशल क्षमता है उससे प्रभावित है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे क्रूशियल स्टेट में, बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हाईली पॉलिटिकल स्टेट है, और उस हाईली पॉलिटिकल स्टेट का प्रभारी किसी हाईली पॉलिटिकल व्यक्ति को ही बनाया जाता है, और इसलिए विनोद तावड़े पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया। चलिए नीरज, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, मगर एक बार फिर से बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के राज्य प्रभारियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है।
इन तीनों राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। कुल 5 राज्यों में होने, मगर 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो प्रभारी बनाया गया है वो विनोद तावड़े को बनाया गया, उसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसलिए भी यूपी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं और आने वाले वक्त में वहां इलेक्शन होना है, तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी के तौर पर दी गई है। तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी बना दिया गया और पंजाब में सतीश पुनिया को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो लिस्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी को भी दिखाता है। कल एक बड़े लेवल पर कैसे नितिन नवीन जो कि अध्यक्ष बने, 7 महीने का इंतजार रहा, उनकी टीम आखिरकार सबके सामने आ गई और आज ठीक एक दिन के बाद अब राज्यों के जो प्रभारी हैं उनकी लिस्ट इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, चूंकि गुजरात बीजेपी का कोर वोटर वहां पर माना जाता है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा सूबा भी है और दूसरी तरफ पंजाब पर भी देखेंगे, पंजाब पर भी कैसे सरकार बनानी है इसको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। 2 राज्य खासतौर पर जिन पर फोकस ज्यादा किया जा रहा है, इसी को लेकर ये जो लिस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है।